अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली कामिल और आज हम फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। उनमें कुछ 7 वर्ड मैंने लिखे हैं। पहला वर्ड है अकाउंटेबल, दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, थर्ड है आंसरेबल, फोर्थ है थैंकफुल, फिफ्थ है ग्रेटफुल और सिक्स है ओब्लाइज और 7 है नाउ। अब ये इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन कैरी होती है? इनके सब के साथ 2 ही प्रीपोजिशन कैरी होती है। एक होता है टू, एक होती है फॉर। ये 2 प्रीपोजिशन इन सब के साथ इस्तेमाल होती है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम है। जैसे रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, तो अकाउंटेबल का मतलब भी जिम्मेदारी होता है। आंसरेबल का मतलब होता है जवाबदाह या जिम्मेदार, ये भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे सर सिनोनिम क्या होते हैं? जैसे सिनोनियम बोला जाता है, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग एक जैसी हो पर अल्फाज मुख्तलिफ हो। अल्फाजों का स्ट्रक्चर तो मुख्तलिफ हो पर वो दोनों अल्फाज मीनिंग एक जैसी रख रहे हों। जैसे यहाँ पर मैं वर्ड लिखता हूँ, देखिए इंक्रीज़, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना। अब इसका जो सिनोनिम बनता है वो बनता है इन्हेंस, या आप समझ लें कि सर्ज। इनकी मीनिंग ये होती है बढ़ना बढ़ाना, इनकी मीनिंग सेम ही होती है और इनकी मीनिंग भी सेम होती है। तो ऐसा अल्फाज, ऐसा वर्ड जिनकी मीनिंग दूसरे वर्ड से मिल के बिल्कुल सेम हो रही हो पर उनका स्ट्रक्चर, उनके लिखने का ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उन्हें सिनोनिम बोलते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी दोनों की मीनिंग एक जैसी होती है उन्हें सिनोनिम बोला जाता है। तो ये सारे के सारे आपके सिनोनिम होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आपका वर्ड है एंगर। एंगर का लफ्ज़ी मतलब होता है गुस्सा, तो गुस्से का जो सिनोनिम बनता है वो बनता है रैथ। क्लियर? आई होप आपको सिनोनिम समझ में आ गए होंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटेबल इन सब के साथ टू कहाँ कब लगेगा और फॉर कब यूज़ हम करेंगे। याद रखें, अगर कोई पर्सन आ रहा है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, तो अगर इंसान को रेफ़र करोगे तो फिर आप इस्तेमाल लगाओगे टू का। पर अगर कोई इंसान नहीं है, कोई चीज़ है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर के। एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको समझाता हूँ। देखें, द डॉक्टर इज़ अकाउंटेबल, डॉक्टर जिम्मेदार है किस चीज़ का? टेकिंग केयर ऑफ हिज पेशेंट। अब यहाँ पर देखें, टेकिंग केयर ऑफ, यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर आएगा फॉर, यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी बंदे की बात नहीं हो रही। टेकिंग केयर की वजह से हमने फॉर लगाया। इसी तरह से आई एम थैंकफुल डैश अली, अब अली यहाँ पर पर्सन है तो यहाँ पर लग जाएगा टू। उसके बाद शी इज़ ग्रेटफुल गॉड, तो गॉड के साथ भी लगेगा टू। तो याद रखें, बाकी सब के साथ अगर पर्सन आ गया तो लगेगा टू, अगर पर्सन नहीं आ रहा, कोई वर्ब आ रही है तो उनके साथ लगेगा फॉर। क्लियर? जैसे मैं कहता हूँ कि आप आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश लूज, कोई चीज़ खो गई, अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो हम फॉर लूज या टू लूज होगा, तो एग्जैक्टली फॉर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।